हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। निकिता के इस न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। निकिता के चाह में आपका स्वागत है। तो आज है भाई दूज और हमारे यहाँ होती है भाई दूज की पूजा। तो मैं और भाभी जा रहे हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि बाकी सब लोग कर चुकी हैं। मम्मी को जाना था कानपुर। तो रंगोली अभी भी बनी हुई है। रंगोली हमारे यहाँ भी नहीं हटाई जाती है, दूज के बाद हटाई जाती है। कुलिया चूरा और कहाँ है? इसमें है। चलिए फटाफट से कर लेते हैं पूजा और आपको दिखाते हैं पूजा कैसे होती है। तो ऐसे चावल के आटे से दौज लिखी जाती है। और ये मूसर रखा हुआ है, ये है बेरी के पत्ते, ये कुड़वाड़ा जो भरे जाते हैं, मैं लाई थी दिवाली वाले दिन, उनका यहीं पे पूजा होती है। दूध, ये सब अभी पूजा बताएंगे कैसे करते हैं। तो ये पूजा भाई दूज पे होती है और मेरे मायके में तो नहीं होती है, बट मेरे ससुराल में कुछ पूजा ऐसी होती है जो मेरे ससुराल में ही होती है, मेरे मायके में नहीं होती हैं। तो ऐसे ये दूज का बहुत से लोग कैलेंडर लगा के भी पूजा करते हैं, लेकिन बहुत से लोग लिखकर पूजा करते हैं। तो इसमें 7 भाई बनते हैं और 7 भाइयों की एक बहन होती है और 8 भाई होते हैं टोटल। एक भाई होता है जिसका हाथ नहीं होता है, तो दूध रखा है गिलास में, तो दूध से वो हाथ जोड़ा जाता है। वो हाथ हम लोग पूजा करते टाइम जोड़ेंगे। और ये अभी हम बना रहे हैं पगड़ी, तो रुई की पगड़ियाँ बनती हैं। तो ये 7 पगड़ी बनती हैं 7 भाइयों के लिए। और इन पगड़ियों को बीच में मैं सिंदूर लगा लगा के रोली लगाकर और रुई को जॉइन करके मतलब पगड़ी टाइप में बनाते हैं। तो ऐसे 7 पगड़ियाँ बनती हैं। तो भाभी अपनी पगड़ी बना रही है और मैं अपनी पगड़ी बना रही हूँ, और यही पगड़ी भाई के सर पर रख के टीका किया जाता है। तो ये यहाँ का रिवाज है। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे मायके में सिर्फ हम लोग दौज पे गोला देते हैं, टीका करते हैं, गोला देते हैं और मिठाई देते हैं, बस इतना ही होता है। और चौक के ऊपर मतलब गोला टीका किया जाता है और गोला दिया जाता है और भाई की आरती कर दी जाती है, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर पूजा होती है और जब तक पूजा नहीं हो जाती है तब तक हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं। तो जो पगड़ी हमने बनाई होती है वो हम सभी 7 भाइयों के सर पे रखते हैं और खीले खिलौने जो पूजा में लगते हैं, जो दिवाली पर आते हैं, उन्हीं से हमें इन्हें पूजना होता है और पानी वगैरह चढ़ाना होता है, जिससे मतलब उनको भोग भी लग जाता है, वो पानी भी पी लेते हैं। तो 7 भाइयों को ये करना होता है, तिलक वगैरह लगाना होता है, ऐसे करके इसकी पूजा होती है। और जो बेरी के पित्ता रखा है, इसकी भी अभी आपको आगे बताऊंगी कि इसका भी क्या होता है। तो यहाँ पर मैं पगड़ी रख रही हूँ और भाभी भी पगड़ियाँ रख रही हैं अपने भाइयों के सर पे। तो ऐसे करके फिर ये पगड़ी बाद में उठा ली जाती है। फिर जो अगर हमारे भाई आते हैं तो उनके सर पे ये पगड़ी रख के और टीका किया जाता है। अब बेरी में बेर चाहिए होते हैं, बट बेरी में बेर नहीं थे, तो मैंने सोचा, भाभी से बोला कि आप पत्ते ही तोड़ दो। तो वही हम लोग हंसी कर रहे थे, बातें कर रहे थे, वही सब चल रहा था, चर्चाएं हम लोगों की चल रही थी कि बेरी में बेर तो है नहीं तो तोड़ें क्या। बेरी में बेसिकली बेर छोटे छोटे लगे होते हैं, तो वो 7 बार तोड़े जाते हैं। अब जो भी होता हो, इसका मुझे कहानी वगैरह ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि जब मम्मी जैसे करती आ रही हैं हम लोग भी वैसे ही पूजा कर लेते हैं। हमें भी ज़्यादा इस पूजा के बारे में पता नहीं है। तो 7 बार इधर से उधर नागा जाता है बेरी को, और पत्ता तोड़ के डाला जाता है, मतलब बेर तोड़ के डाला जाता है। अगर बेर ना हो तो पत्ता तोड़ सकते हैं। तो हम लोग वही 7 बार नाग नाग के और पत्ता तोड़ के मतलब फेंक रहे हैं उसका। और एक दीपक रखा जाता है छोटा सा, उसके ऊपर जो मूसर होता है उसको 7 बार घुमाया जाता है और फिर उसको तोड़ दिया जाता है। तो ये ऐसे प्रक्रिया होती है, मतलब ऐसे ये पूजा होती है जो मम्मी कराती आ रही हैं 7-8 सालों से शादी के बाद। तो वो मैं पूजा करती आ रही हूँ, क्योंकि ना शादी से पहले कभी ये पूजा हुई है और ना मुझे इस पूजा के बारे में ज़्यादा पता है। तो जैसे मम्मी कराती आ रही हैं वैसे हम करते हैं। फिर हम आए थे मंदिर में, क्योंकि भाभी के भी आज भाई नहीं आ पाएंगे किसी रीज़न की वजह से, और मेरा भाई भी नहीं आ पाएगा। तो हमने कान्हा जी को तिलक किया, मैंने कान्हा जी को किया, फिर हमने ईष्ट शंकर भगवान के तिलक किया, गणेश जी के तिलक किया, ताकि उन्हें आज अपना भाई मैंने बना लिया कि मेरा भाई नहीं आ पा रहा है तो आप ही मेरे भाई हैं, आप सबकी रक्षा करते हैं, आप हमारी भी रक्षा कीजिए। और आप तो वैसे ही पालनहार हैं, सबकी रक्षा करते ही हैं आप, तो तिलक करो ना करो वो फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज भाई नहीं आ रहा है तो मैंने भगवान जी का तिलक कर दिया। तो आज सभी लोग आएंगे तिलक करने के लिए। तो यहाँ पे मटर मेरी बॉयल हो चुकी है और मैं कर रही हूँ मटर पनीर की तैयारी। तो प्याज भी मैंने पीस लिया, मसाले भी रख लिए हैं, टमाटर भी मेरे पिस गए हैं। तो बस अभी बना लेते हैं मटर पनीर की सब्जी। खीला लगा दो, कुछ भी लगा दो।
ये जो गुलगा चूरन गिरे और अच्छा बंधन होते मीठा राखी खिला इनके मुंह में डाल दो। तुम इधर आओ, तुम इधर पीछे आओ, पीछे पीछे। लोग खड़े हो हमने बहुत पेश अब पानी पी सके थी ना। तो ये परी आ गई हैं और ये हो रही है चीज़ों की बंटवारा चीज़ों का तीनों भाई बहनों में। तो इधर बन रही है मेरी चाय, पानी लेके जा रही हूँ दीदी के लिए। तुम थोड़ा कम ले लोगे तो क्या, हम बड़े हो, हटो। मम्मी इधर हो, थोड़ा चाय। बढ़िया लाओ सर पे रखो कुछ है क्रिएट क्या है वो टीका करा अपने भाई कब से करा लेंगे अभी मियां से थोड़ा डालेंगे हेलो तो दूसरी लहरों को दूसरी छोड़ो दूसरी में बुलाएंगे नहीं खानी पड़ेगी। अरे सुनो कुत्तों को गिरी नहीं मिलता है अपने पसंद की खा लो सुनो हाँ तो गिरी नहीं होता है काजू की ला रही हो ऐसे दीदी एक साइड खड़ी हो तो फोटो ले लो। इसके अंदर देख लो आधा तो ना है कहूँ सर पे रुमाल ऐसी देख क्या तुम तो हटो पीछे। ओम ऐसे तो चिढ़ जाएगा, ऐसे मत पकड़ो उसको। परी इधर देखो, परी परी इधर देखो, इधर देखो, इधर तुम लगाओ ताकि तुम्हें सिखाई रहेगी है ना। इधर देखो। चारों ग्रीन ग्रीन है। परी इधर देखो, परी सबसे तो है ही। इधर देखो, मेरी जगह हम तो जलाने दे ले कोई बात नहीं इधर आ जा हो गया था ये उनकी बात में हट जा और ले जाओ ये मैं गिरा रहा हूँ बस बाबा दूर ओ ऊपर चल नहीं इधर छोड़ो अरे तुमने गिरा दिया था ना इसलिए कह रुक जाओ एक लोग जला पहले का दूसरा जला तब भी दूर हो परी आई है यहाँ पे और पटाखे चल रहे हैं। जलने लगे तो फिर से हाथ का शिवाज हाथ अंदर सीधा दूर रखो तो कभी नहीं जलेगा भैंस अरे भीतर बैठ इसी बात की ना बस देखो और ले जाओ ले लो हाँ चलते लोग नहीं कर पाएंगे ना तो मत करो